वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी में ये पंक्तियां लिखी हुई हैं। ये लाइन आज के समय में कितना प्रासंगिक है जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। स्कॉलर्स के बीच ये डिबेट का विषय है कि टेम्पल से पहले वहाँ क्या था। इंडिया जो सेक्युलर इथॉस की बात करता है, मतलब यहाँ सभी धर्मों को इक्वल नज़र से देखा जाता है, वहाँ इस तरह का विषय बहुत संवेदनशील है और हमको बहुत गंभीरता से इस पर विचार करने की ज़रूरत है। इस वीडियो में मैं 3 लेयर पे बात करूंगा। पहला हिस्ट्री, दूसरा लॉ, तीसरा संविधान। काशी विश्वनाथ मंदिर गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। इसके ठीक बगल में ज्ञानवापी मस्जिद है। ज्ञानवापी का जिक्र हिंदू पौराणिक कथाओं में भी आता है। सबसे पहले स्कंद पुराण के काशी खंड में ऐसा लिखा हुआ है कि जब पृथ्वी पर वाटर नहीं था तब ईशान विश्वनाथ के लिंगम को कूल करने के लिए खुद यहाँ कुआं खोदा और कुआं के रूप में जो लिक्विड निकला वो ज्ञान का रूप था, जिसे हम ज्ञानवापी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गंगा नदी के आने से पहले यहाँ ये ज्ञानवापी था। इसको हम मोक्ष तीर्थ, शिव तीर्थ और तारक तीर्थ भी कहते हैं। काशी खंड के 2 चैप्टर्स में ज्ञानवापी का जिक्र आता है, जिसमें ये बताया गया है कि ये अपनी भक्तों के दुखों का नाश और निवारण करने में कितना कारगर होता है। 16वीं शताब्दी में अकबर के शासनकाल में 2 व्यक्ति थे। तोडरमल जो फाइनेंस मिनिस्टर था, नारायण भट्ट जो काशी ब्राह्मण परिवार का मुखिया था, उन्होंने विश्वनाथ मंदिर बनाया। सोर्सेस के मुताबिक कुतुबुद्दीन ऐबक 1193 से 94 में कन्नौज के रूलर जयचंद्र को हराकर टेम्पल को तोड़ दिया। फिर कुछ वर्षों बाद रजिया मॉस्क वहां खड़ा किया गया। फिर भी 1211 से 1266 में इल्तुतमिश के शासन में गुजराती व्यापारी ने इस मंदिर को बनाया, लेकिन फिर हुसैन शाह सारकी ने इसे डिमोलिश कर दिया। 1669 में औरंगजेब ने टेम्पल को डिमोलिश किया और वहां मॉस्क बनाया। ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। औरंगजेब पर एक किताब लिखी गई है, मसीर आलमगिरी। उसका ट्रांसलेशन लेफ्ट सेकुलर और राइट विंग ने किया है। राइट विंग का कहना है कि औरंगजेब एक क्रूर शासक था जिसने भारत के सभी मंदिरों को तोड़ दिया और एक भी मंदिर को उसने नहीं छोड़ा, विशेषकर काशी विश्वनाथ टेम्पल बनारस और केशव मंदिर मथुरा। एक दूसरे अमेरिकन हिस्टोरियन हैं रिचर्ड मैक्सवेल ईटन, जो प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में। उन्होंने एक किताब लिखी, इंडिया इन द पर्शियन एज। इस किताब में उन्होंने सीताराम गोयल को भी कोट किया है। वो एक राइट विंग के इतिहासकार माने जाते हैं और एक गंभीर हिस्टोरियन हैं। 20 वर्ष पहले द फ्रंटलाइन मैगजीन में इन्होंने 2 पार्ट लंबा एक आर्टिकल लिखा है, एक लिस्ट बनाई जिसमें बताया इन्होंने कि मुगल साम्राज्य में कौन कौन से भारतीय मंदिर तोड़े गए हैं। उस आर्टिकल में लिखा कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने सभी मंदिरों को तोड़ा, बल्कि जिन राजाओं ने उनकी बात नहीं मानी केवल उस स्थान के मंदिरों को ही उन्होंने तोड़ा। ऐसा आप मान सकते हैं कि ये सोच वर्तमान समय में लेफ्ट सेकुलर का है। मैंने आपको दोनों तरफ के सोच को बता दिया। अब आप पर निर्भर है कि आप कमेंट करके बताइए कि आप किस सोच से सहमत हैं। वर्तमान स्थिति में जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसे अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में बनाया था और इन्होंने एक और मंदिर जो गया बिहार में है, विष्णुपद मंदिर, वो मंदिर भी इन्होंने ही बनाया था। ईयर 1991 में वाराणसी कोर्ट में पहला पिटीशन दायर किया गया। पिटीशन दायर किया था स्वयंभू ज्योतिर्लिंगिया भगवान विश्वेश्वर। डिमांड थी ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स में पूजा अर्चना करने की। फिर 1998 में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक फ्रेश केस दायर किया और उसमें उन्होंने कहा कि ये मंदिर मस्जिद विवाद कोर्ट में से हल करने लायक नहीं है और इसके परिणाम स्वरूप 22 सालों तक इसमें कुछ नहीं हुआ। 2019 में एक रिव्यू पिटीशन डाला गया। डिमांड थी पूरे डिस्प्यूटेड कॉम्प्लेक्स की आर्कियोलॉजिकल सर्वे करने की। परिणाम स्वरूप फिर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने इसका विरोध करने अप्रैल 2022 में वाराणसी कोर्ट ने वीडियोग्राफी करने का आदेश दिया। फिर से वही हुआ, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने इसका विरोध किया, लेकिन इस बार उनका विरोध दर्ज नहीं किया गया। 6 मई 2022 को वीडियोग्राफी हुई और सभी रिपोर्ट 17 मई तक कोर्ट में सबमिट करने का आदेश दिया गया। 20 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने इसे सीनियर जुडिशियल ऑफिसर को ट्रांसफर किया और कारण बताया कि 20-25 साल का उनको अनुभव है, वो इस केस को बेटर तरीके से डील कर पाएंगे। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या है, आइए इसको समझते हैं। 1991 में जब राम जन्मभूमि आंदोलन अपने पीक पर था, तब उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने ये एक्ट लाया। इस एक्ट के अंतर्गत 15 अगस्त 1947
के बाद जो भी रिलीजियस प्लेस हैं उसको टच नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें राम जन्मभूमि जो अयोध्या में है उसको अपवाद के रूप में लिया गया था, क्योंकि इसका जुडिशियल स्क्रूटनी हो रहा था।